हेलो दोस्तों, कैसे हो। आशा करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। आज अपन पढ़ने जा रहे हैं गोंड जनजाति। गोंड जनजाति का सेकंड लेक्चर। तो अपन क्या पढ़ रहे थे, गोंड जनजाति का फर्स्ट लेक्चर पढ़े थे। क्या गोंड जनजाति में क्या पढ़ रहे हैं, गोंड जनजाति का प्राचीन इतिहास पढ़ रहे हैं। तो अब सेकंड लेक्चर है, ठीक है। तो आज पढ़ते हैं देवगढ़ राज्य। तो देवगढ़ राज्य का उदय, देवगढ़ राज्य का उदय कब हुआ। तो देवगढ़ राज्य का उदय हुआ 16वीं सदी के अंत में हुआ तथा 18वीं सदी के मध्य तक विद्यमान रहा। क्या हुआ था, देवगढ़ रियासत का उदय कब हुआ। तो 16वीं सदी के अंत से प्रारंभ होकर 18वीं सदी के मध्य तक रहा था, ठीक है। आगे पढ़ते। उदय के समय, जब देवगढ़ राज्य का उदय हुआ था उस समय देवगढ़ रियासत कैसे गोंडों के अधीन थी। जब देवगढ़ रियासत का उदय हो रहा था उस समय देवगढ़ रियासत गोंडों के अधीन थी। परंतु 1564 में गढ़ा पर आक्रमण हुआ। किसका, अकबर का। अकबर ने गढ़ा राज्य पर आक्रमण कर दिया। तो गढ़ा जो अकबर की विजय हुई, क्या हुई, अकबर विजय प्राप्त कर लिया। उसके उपरांत वहाँ मुगल साम्राज्य का हिस्सा हो गया। मतलब जो गढ़ा राज्य था उसके ऊपर अकबर ने आक्रमण किया था तो उसे विजय प्राप्त कर ली और क्या कर लिया, गढ़ा पर वो अपना हिस्सा उसके अंडर में कर लिया, ठीक है। तो मुगल साम्राज्य का हिस्सा हो गया। दुर्गम इलाके का फायदा उठाकर देवगढ़ के शासकों ने अपनी स्वतंत्र सत्ता स्थापित कर ली। देवगढ़ रियासत तो थी, मतलब देवगढ़ रियासत गढ़ा राज्य की अधीन थी ना, तो वो अलग थी। जैसे दुर्गम इलाके पहाड़ियों में थी तो वो उसको मतलब देख नहीं पाया, ठीक है। तो क्या कर उसका फिर उसने देवगढ़ रियासत के जो शासक थे उन्होंने अपनी स्वतंत्र सत्ता स्थापित कर ली। अंत में भोसले शासकों ने उन्हें सिंहासन से हटाकर नागपुर राज्य में मिला लिया। फिर अंत में देवगढ़ रियासत के जो शासक थे उनको क्या कर लिया, भोसले शासकों ने उन्हें सिंहासन से हटाकर अपने नागपुर राज्य में मिला लिया, देवगढ़ राज्य को, ठीक है। देवगढ़ राज्य के अवशेष वर्तमान में कहाँ पर मिलते हैं, छिंदवाड़ा जिले के महज 40 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। देवगढ़ रियासत के वर्तमान में अवशेष कहाँ से प्राप्त होते हैं, छिंदवाड़ा जिले के महज 40 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। देवगढ़ राज्य का मुख्यालय कहाँ पर है। तो देवगढ़ राज्य का मुख्यालय हरैया या हरईगढ़ था। देवगढ़ राज्य का मुख्यालय कहाँ पर है, हरैया या हरईगढ़ था, जो आज वर्तमान छिंदवाड़ा जिले में आता है। आज जो वर्तमान के कहाँ पर, छिंदवाड़ा जिले का एक छोटा सा गाँव है जो कि देवगढ़ रियासत का मुख्यालय हुआ करता था। देवगढ़ राज्य का वास्तविक उल्लेख कहाँ से कब से प्रारंभ हुआ। तो 1564 के बाद गढ़ा राज्य की शक्ति और प्रभाव का क्षीण होने के बाद देवगढ़ रियासत का वास्तविक उल्लेख हुआ। मतलब क्या, 1564 में अकबर ने आक्रमण कर दिया था कहाँ पर, गढ़ा राज्य पर, ठीक है। तो गढ़ा राज्य को अकबर ने अपने अधीन कर लिया। उस समय फिर देवगढ़ रियासत का वास्तविक उल्लेख प्राप्त होता, मतलब उन्होंने तब से अपना राज्य का विस्तार किया, ठीक है। देवगढ़ राज्य का पहला शासक कौन था। देवगढ़ राज्य का पहला शासक था तुलोबा, जिसका उल्लेख हमें 1558 में जारी की गई एक सनद में मिलता है। इससे पहले हमें किसी राजा का विवरण प्राप्त नहीं हुआ है, ठीक है। आगे अब पढ़ते। शुरुआत में देवगढ़ के राजा क्या कहलाते थे, जमींदार कहलाते थे। देवगढ़ के राजा पहले क्या, शुरुआत में क्या कहलाते थे, जमींदार कहलाते थे। परंतु जाटवा के समय देवगढ़ राज्य व गोंड वंश की कीर्ति चारों दिशाओं में फैल गई। फिर कौन आया, शुरुआत में तो तुलोबा थे, कौन, देवगढ़ के प्रथम संस्थापक थे, ठीक है। फिर दूसरा शासक कौन आया, जाटवा। तो उसके समय देवगढ़ राज्य का और गोंड वंश की कीर्ति चारों दिशाओं में फैल गई, ठीक है। जाटवा द्वारा अपने राज्य का विस्तार दक्षिण पूर्व की तरफ खरेला अर्थात बालाघाट की तरफ करने लगा। क्या हुआ, जाटवा ने अपने राज्य का विस्तार की तरफ दक्षिण पूर्व की तरफ करने लगा। खरेला कहाँ पर आता, बालाघाट में आता। तो बालाघाट की तरफ उन्हें अपना विस्तार करना प्रारंभ कर दिया। जाटवा ने सर्वप्रथम राजधानी कहाँ पर करी, हरैयागढ़ से कहाँ पर, देवगढ़ स्थानांतरित की। क्या जाटवा ने अपनी राजधानी परिवर्तन कहाँ से की, हरैयागढ़ से कहाँ करी, देवगढ़ में स्थानांतरित की तथा वहाँ पर किले का निर्माण करवाया। जाटवा के कितने, 8 पुत्र थे। जाटवा के 8 पुत्र थे, जिसमें सबसे बड़ा पुत्र था दलसा, उसका अगला उत्तराधिकारी बना। जाटवा के 8 पुत्र थे जिसमें से सबसे बड़ा पुत्र दलसा था, वो जाटवा का अगला उत्तराधिकारी बना। 1634 ईस्वी में शाहजहां ने जुझार सिंह पर आक्रमण किया था। कब, 1634 में शाहजहां ने जुझार सिंह पर आक्रमण किया था। तब उसने दक्षिण की ओर देवगढ़ के राजा दलसा से संपर्क किया था, ठीक है। फिर 1637 में कोकशाह के समय देवगढ़ पर मुगल सेना ने आक्रमण कर दिया था। फिर 1637 में जो कोकशाह था ना, उसके समय देवगढ़ पर मुगलों ने आक्रमण कर दिया था। इस युद्ध का नेतृत्व खान दोरान ने किया था। किसने किया था, खान दोरान ने किया था। परंतु जीत कर राजस्व वसूल कर राज्य वापस चले गया। मतलब उन्होंने उस राज्य पर शासन नहीं किया और वहां से राजस्व वसूल कर अपने राज्य को वापस लौट गया। 1637 तक नागपुर देवगढ़ के अधीन रहा था। 1637 तक जो नागपुर है वो देवगढ़ के अधीन रहा था। 1648 में केसरी शाह के समय पुनः मुगल शाही फौजों ने देवगढ़ पर आक्रमण किया, जिसका नेतृत्व शाहबाज खान ने किया था, ठीक है। आगे महिपाल शाह
महिपाल शाह राज्य प्राप्त करने के बाद क्या हो, महिपाल शाह राज्य प्राप्त करने के लिए औरंगजेब के पास गया था। तो उसने क्या करा था, औरंगजेब की शर्तें थी, राज्य वापस कर देंगे परंतु उनकी कुछ शर्तें थी। उनकी शर्तों के अनुसार जो महिपाल शाह थे उन्हें क्या करना था, मुस्लिम धर्म स्वीकार करना पड़ा। क्या हुआ, जब महिपाल शाह औरंगजेब से अपना राज्य वापस करने के लिए गया तो उस समय औरंगजेब की कुछ शर्तें थी, उनके अनुसार उन्होंने मुस्लिम धर्म स्वीकार करना पड़ा। गोंड वंश का पहला शासक जिसने मुस्लिम धर्म अपनाया वो कौन है, महिपाल शाह थे। देवगढ़ का नाम अर्थात मुस्लिम धर्म अपनाया था, ठीक है। तो उसका जो राज्य का देवगढ़ जो रियासत थी उसका नाम भी किसने, मुस्लिम धर्म के अनुसार ही इसका नाम पड़ा। तो क्या पड़ा, उसका नाम इस्लामगढ़ था। तथा महिपाल शाह का नाम क्या कर दिया, तख्त बुलंद था। तख्त बुलंद नाम महिपाल शाह का नाम था और देवगढ़ रियासत का नाम परिवर्तित करके इस्लामागढ़ कर दिया, ठीक है। फिर 1691 में तख्त बुलंद को हटाकर मुगलों ने दादर को इस्लामगढ़ का राजा घोषित कर दिया। फिर आगे क्या हुआ, 1691 में तख्त बुलंद को हटा दिया था, महिपाल शाह को हटा दिया और दीदर को इस्लामगढ़ का राजा नियुक्त किया गया। फिर चांद सुल्तान, आगे फिर दीदर के बाद चांद सुल्तान आए। इसने क्या करा, राजधानी देवगढ़ से कहाँ पर, नागपुर स्थानांतरित की। इसने राजधानी कहाँ पर, देवगढ़ से नागपुर स्थानांतरित की, परंतु यह प्रमाणित नहीं है। क्या हुआ, चांद सुल्तान ने यह राजधानी परिवर्तित करी है परंतु इसका कोई प्रमाणिक नहीं मिलता है, ठीक है, इसका कोई प्रमाण नहीं मिलता है। आजम शाह ने अपने पूरे परिवार के सहित हिंदू धर्म अपना लिया। महिपाल शाह के समय से जो भी राजा आते गए थे, ठीक है, उनका जो शासन आता गया था उसके समय महिपाल शाह ने तो मुस्लिम धर्म स्वीकार कर लिया, तो आने वाले जो शासक है वो भी मुस्लिम शासक था। तो जो लास्ट वाले आजम शाह थे उन्होंने अपने परिवार के साथ हिंदू धर्म स्वीकार कर लिया था, ठीक है। तो देवगढ़ के राजा कौन कौन से थे, तो फर्स्ट वाला तो आपको मैंने बताया तुलोबा थे, जो कौन थे, जो संस्थापक थे, ठीक है। देवगढ़ रियासत के संस्थापक कौन था, तुलोबा। तो कब तक रहा था, 1570 से 1580 तक रहा था उनका शासनकाल। फिर अगला कौन आया, अगला शासक है जाडबा। तो इसका शासनकाल 1580 से 1620 तक रहा था, जिनके समय क्या हुआ था, जो राजा थे उनके समय जो देवगढ़ रियासत की कीर्ति चारों दिशाओं में फैल गई थी, ठीक है। फिर आगे आया दलसा। दलसा कौन थे, तो दलसा जाडबा के बड़े पुत्र थे। जाडबा के 8 पुत्र थे, उसमें से दलसा बड़ा पुत्र था, उसका शासन आया था, ठीक है। तो इसका शासन 1620 से 1635 तक चला था, जो कि शाहजहां की इन्होंने मदद करी थी दलसा ने। फिर कोकशाह है, कोकशाह का शासन चला 1635 से 1645 तक चला। इनके समय मुगलों का आक्रमण हुआ था और जिसका नेतृत्व किसने किया था 1637 में, जिसका नेतृत्व खान दौरान ने किया था। फिर केसरी शाह जाटबा द्वितीय था, केसरी शाह को जाटबा द्वितीय कहा जाता है। इनका शासनकाल तो 1645 से 1660 तक चला था, ठीक है। अब आगे फिर अगला है गौरव शाह, कोकशाह द्वितीय के, इनके समय भी मुगलों ने आक्रमण किया था। फिर महिपाल शाह है, तो मैंने आपको बता दिया महिपाल शाह एक ऐसे गोंडवंश शासक है जिन्होंने मुस्लिम धर्म स्वीकार किया था। तो इनका मुसलमान जो नाम थे, इन्होंने इस्लाम धर्म अपना लिया था, उसका नाम क्या परिवर्तित हुआ था, तख्त बुलंद था, ठीक है। इन्होंने 1686 से 1709 तक इन्होंने शासन किया था, ठीक। तो ये आपको मैंने बता दिया कि इन्होंने किस प्रकार अपना नाम चेंज किया, अपना धर्म चेंज किया, ठीक है। फिर इनके महिपाल के शाह के बाद कौन आए, दीदर आए। फिर चांद सुल्तान आए, फिर बुरहान, फिर रहमान शाह, फिर सुलेमान शाह, आजम शाह, जिन्होंने अपने पूरे परिवार के साथ हिंदू धर्म अपना लिया था। अब अपन ने देवगढ़ रियासत पढ़ ली। अब पढ़ने जा रहे हैं अपन मकड़ई रियासत, ठीक है। मकड़ई रियासत वर्तमान के मध्य प्रदेश के हरदा जिले में आती है। वर्तमान मध्य प्रदेश के हरदा जिले में मकड़ई रियासत है, जिसका संस्थापक राजा करकट राय थे। जिनके जो संस्थापक थे वो कौन थे, राजा करकट राय, या फिर उन्हें महाराज सिंह भी था। बाद में मकरंद शाह ने अपना मुख्यालय कहाँ पर, कालीभिती कहाँ पर है, बैतूल में, से अपनी राजधानी मुख्यालय हटाकर कहाँ पर कर लिया, मकड़ई कर लिया गया और वहाँ पर किले का निर्माण करवाया। किसने, मकरंद शाह ने अपना मुख्यालय कालीभिती से हटाकर मकड़ई करवा लिया तथा वहाँ पर किले का निर्माण करवाया। मध्य प्रदेश सरकार के जो वन मंत्री है ना, मध्य प्रदेश सरकार के जो वन मंत्री कौन, विजय शाह, इनका संबंध भी मकड़ई रियासत के गोंड वंश से प्राप्त होता है, ठीक है। जो मध्य प्रदेश शासन के जो वन मंत्री है, क्या नाम उनका, विजय शाह, उनका संबंध भी मकड़ई रियासत के गोंड वंश से संबंधित है। आगे पढ़ते अपन कवर्धा रियासत। अब पढ़ते आगे कवर्धा रियासत। कवर्धा रियासत वर्तमान के छत्तीसगढ़ राज्य में आती। कवर्धा रियासत वर्तमान के कहाँ पर, छत्तीसगढ़ राज्य में आती। कवर्धा रियासत के शासक मंडला के गोंड शासकों के वंशज कहे जाते। जो कवर्धा रियासत के जो शासक थे ना, वो मंडला रियासत के जो गोंड शासक है ना, उनके क्या कहलाते हैं, वंशज कहलाते हैं। फिर आया अगली कौन सी रियासत है, तो रायगढ़ रियासत। तो रायगढ़ रियासत देश की आज़ादी तक का अस्तित्व, जो रायगढ़ रियासत थी ना, उसका अस्तित्व देश की आज़ादी के पश्चात तक रहा था। जो रायगढ़ रियासत थी उसका जो अस्तित्व कब तक रहा था, देश की आज़ादी के पश्चात तक उसका अस्तित्व रहा था। इसके संस्थापक मदन सिंह था। जो देवगढ़ रियासत है उसके संस्थापक कौन थे, मदन सिंह थे। बाद में यह रियासत रघुजी भोसले के पास चली गई थी। बाद में यह रियासत कहाँ चली गई, रघुजी भोसले के पास चली गई।
मराठों से वापस कौन लाया? तो रायगढ़, जो रायगढ़ रियासत है ना, वो मराठों के पास चली गई थी, ठीक है। तो उसको वापस कौन लाया? तो जुझार सिंह ने अपने प्राप्त की, इन्होंने अपने राजा, फिर ये आगे राजा बने जुझार सिंह। फिर इस कार्य में उसे अंग्रेजों की ने सहायता मिली थी, मतलब जो मराठा से वापस लाने के लिए जुझार सिंह की सहायता की, इन्होंने अंग्रेजों की सहायता की थी, अंग्रेजों ने सहायता करी थी। फिर आए सप्ती रियासत, ये वर्तमान के छत्तीसगढ़ में ही है, परंतु यहाँ पर शासन कौन कर रहे हैं? राजगौड़ कर रहे हैं। और जो सारंगगढ़ रियासत है वो महाराष्ट्र में अभी वर्तमान में है, ठीक है। तो आज अपन 2 लेक्चर में जो गोंड जनजाति की जो प्राचीन इतिहास है ना, उसको कंप्लीट कर लिया। आगे पढ़ेंगे अपन गोंड जनजाति, ठीक है। अभी अगला लेक्चर आएगा, 3rd लेक्चर आएगा गोंड जनजाति का। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।